नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों पर भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां आज से फिर से देखने को मिलेगी। आज राजस्थान के कई जगहों पर दोपहर के बाद मूसलाधार कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान फिर से राजस्थान के कई भागों पर WD का असर रहेगा। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। दोस्तों, इस आने वाले WD के प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हो गई, यानी कि ये WD काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर, जिसके चलते मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। आज दोपहर के बाद राजस्थान के पश्चिमी भागों से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान में भी काफ़ी घने बादल छाने के साथ बारिश की शुरुआत हो जाएगी। पूरी रिपोर्ट आपको देंगे इस वीडियो में। अगले 24 घंटों के दौरान और अगले 48 से 72 घंटों के दौरान, यानी कि 5 फरवरी तक संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर कैसा रहेगा मौसम। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक और सही जानकारी समय पर मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, बीते 24 से 48 घंटों के दौरान जो WD बना हुआ था उसकी वजह से उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों पर तेज वर्षा हुई है। कुछ उत्तर पूर्वी और मध्य राजस्थान के भी जोधपुर पाली से लगाकर कुछ फलोदी पोखरण तक के इलाकों पर हल्की चुतराई वर्षा बीते WD के प्रभाव से देखी गई। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में हुई हैं, जिसमें बीकानेर संभाग और कुछ अलवर भरतपुर से लगाकर जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों पर बारिश हुई। कई किसान भाइयों के कमेंट और मैसेज देखने को मिले। काफ़ी जगहों पर तेज हवाओं से फसलों को नुकसान उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हुआ है। अब दोस्तों, जो WD आ रहा है इसका प्रभाव आज से शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिनों के दौरान इस WD का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा, यानी कि 2, 3 और 4, 5 फरवरी तक संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बनेगा और कई जगहों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां होगी। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर अगले 3 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो WD बना हुआ था वो अब आगे निकल रहा है। एक और नया WD लगभग अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है। ये अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा। साथ ही एक सर्कुलेशन भी कराची से लगाकर जो पाकिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर बना हुआ है। सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। वहीं अरब सागर के क्षेत्रों पर भी कुछ सक्रियता बढ़ी है और यहाँ पर भी अरब सागर के उत्तर मध्य भागों से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र तक के इलाकों पर कुछ आर्द्र हवाओं का प्रभाव अब देखा जा रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर भी शुरू हो जाएगी, यानी कि दोस्तों अब सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के कई भागों पर बढ़ने वाला है और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान, यानी कि अगले 3-4 दिनों के दौरान होगी। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अगले 48 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। तो जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल छाएंगे। अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज दिन भर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन लगभग 4-5 बजे से बादलों की आवाजाही जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर जैसलमेर शहर, पोखरण, फलोदी से लगाकर सम तहसील, साथ में जोधपुर के उत्तर पश्चिम भाग, बाड़मेर के कई भागों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, यानी कि दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम परिवर्तन होगा और काफ़ी जगहों पर शाम होते होते बादलों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो जाएगी और रात को कुछ इलाकों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां आज शुरू होने की संभावना है। जोधपुर पाली से लगाकर बालोतरा, सांचौर और जालोर तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्के दर्जे के बादल, कुछ इलाकों पर बेहद घने बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों के दौरान रह सकती है। सिटपुर जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं अगले 48 से 72 घंटों के दौरान। और दोस्तों यहाँ पर कई जगहों पर अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी अगले 3 दिनों के
दौरान दिखाई दे रही है। राजसमंद से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब होगा। कई जगहों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां अगले 48 से 72 घंटों के दौरान छिटपुट जगहों पर हो सकती हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो कई भागों पर बादलों की आवाजावी राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लगाकर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर बढ़ेगी। दोपहर के बाद यहां पर घने बादलों की आवाजावी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और अगले 3-4 दिनों के दौरान यानी कि 2 फरवरी और 3 फरवरी साथ ही 4 फरवरी को भी मौसम खराब रहेगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने के साथ कुछ इलाकों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। साथ ही दोस्तों पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नागौर से लगाकर डिग तक के इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तक के इलाके हैं। यहाँ पर भी मौसम कई जगहों पर खराब होगा। कई जगहों पर अंधड़, आंधी, तूफान और तेज बारिश की गतिविधियां अगले 48 से 72 घंटों के दौरान होगी। खासतौर पर जो 3 और 4 फरवरी का समय है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर अंधड़ के साथ देखने को मिलेगी। जयपुर उत्तर से लगाकर दक्षिण, टोंक से लगाकर करौली से लगाकर जो धौलपुर, भरतपुर, साथ में जो आसपास के क्षेत्र हैं सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, कुचामन, डीडवाना के क्षेत्रों पर भी बारिश की हलचल 2 फरवरी की शाम से लगाकर 3-4 फरवरी को कई जगहों पर रहेगी और कुछ इलाकों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहां पर इस आने वाले WD के प्रभाव से कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां बन सकती हैं। उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर आज दोपहर के बाद मौसमी हलचल फिर से बढ़ जाएगी और कई भागों पर घने बादलों की आवाजावी रहेगी। आज बीकानेर से लगाकर अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर दोपहर के आसपास घने बादल छाएंगे। छिटपुट जगहों पर बारिश की शुरुआत बीकानेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अनूपगढ़ से लगाकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की गतिविधियाँ बन सकती हैं। खासतौर पर बीकानेर के दक्षिणी मध्य भाग, चूरू, हनुमानगढ़ के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज वर्षा की संभावना है। दोस्तों ये WD जो अभी आ रहा है, इस WD के प्रभाव से उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो 2 से लगाकर 5 फरवरी तक का समय है, यानी कि 2-3 दिनों का जो समय है, यहाँ पर खंड वर्षा के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां होगी और काफ़ी जगहों पर फसल खराबा हो सकता है। फसलों को नुकसान भी होने की संभावना है क्योंकि काफ़ी जगहों पर फसल कटाई चल रही है और अगर ऐसे में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर फसल खराबा हो सकता है। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर, खासतौर पर जो मध्य राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर फसलें पकने को हैं और कई जगहों पर फसलें पक चुकी हैं। ऐसे में अगर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ और ओलावृष्टि होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों को सलाह है कि अगले 3-4 दिन सावधान रहे। अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मौसम खराब होगा और कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगी। यानी कि हम राजस्थान की मैप के माध्यम से दिखाए तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 2 फरवरी से लगाकर 5 फरवरी तक खंड वर्षा की गतिविधियां, कुछ इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां होगी, ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तापमान की बात करें दोस्तों तो तापमान बढ़ा रहेगा। यानी कि अधिकतम तापमान फिलहाल जो 31-32 के आसपास पहुंचा है वो बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि एक के बाद एक नए WD आ रहे हैं और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बादलों की आवाजावी लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर तापमान भी फिलहाल बढ़े रहेगा और सर्दी से राहत मिली रहेगी। लेकिन जैसे WD आगे निकल जाएगा तो यहाँ पर सर्द हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों से मैदानी राज्यों में पहुंचेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तक के इलाकों पर तापमान फिर से गिरेगा और कई जगहों पर फिर से शीतलहर, कुछ इलाकों पर सर्दी की गतिविधियां बढ़ जाएगी। राजस्थान के कुछ इलाकों पर तापमान 1-2 डिग्री के आसपास भी आने की संभावना है। आगे की जानकारी आपको मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।